जय मेरे गुरु निखिलेशानंद जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय मेरी महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता व्यंग नमश्चंडिकाय। ओम ह्रीम दुम दुर्गा चाण दुर्गा देवी माँ मेरी जननी पिता मेरी बगलाय भंग बारही माता नमो नमः। मित्रों, मैं आप लोगों को कुछ विशेष सूचना देना चाहता हूँ, इसको थोड़ा ध्यान से सुने, ध्यान से हड़बड़ा के मत जाना। मैं कुछ रूल एंड रेगुलेशंस, कुछ नियम कायदे कानून में बदल रहा हूँ, इसलिए आप थोड़ा ध्यान से सुने। मेरे दरबार में अगर कोई मुझसे मिलने आ रहे हैं, कोई दीक्षा लेने आ रहे हैं, या कोई पुराने शिष्य हैं, साधना के संबंध में या तो तुम्हारी समस्या के बारे में बात करने मिलने मेरे पास आना, मगर साथ में गुरु जी को खुश करने के लिए मिठाई का डब्बा, सब्जी, कपड़े, रुपए, गहना, ये तरह तरह के जो गिफ्ट लेके आते हो ना, ये मुझे पसंद नहीं है। वो दूसरे गुरुओं के पास चलता है, उनको शिष्यों से पैसा चाहिए, गिफ्ट चाहिए, कपड़े चाहिए, गहने चाहिए, सुंदर सुंदर गिफ्ट चाहिए, पैसे चाहिए। हमें वो सब नहीं चाहिए। अगर ये सब लेकर मेरे दरबार पे मेरे पास आए और बोले कि गुरुजी मैं कुछ आपके लिए उपहार लेके आया हूँ, तो उपहार को मैं सीधा फेंक दूंगा रोड के बाहर। सीधी बात है, मैं बहुत कड़क बन गया हूँ, क्योंकि कोई शिष्य पर मेरा कोई भरोसा नहीं है। आज 30 अगस्त 2024 से मैं बता रहा हूँ। आप बोलोगे सभी गुरुजी ऐसे तो सभी शिष्य नहीं है, कोई एक दो शिष्य है। मुझे किसी के ऊपर भरोसा नहीं है, सीधी बात है। आप लोगों का कार्य क्या है? गुरुजी से दीक्षा लेना, गुरुजी के मार्गदर्शन पर चलना, गुरुजी के मार्गदर्शन पर चलकर गुरुजी का ज्ञान प्राप्त करना, साधना के बारे में सिद्धि प्राप्त करना और भगवान परमात्मा से अपने आप को मिलाना, परमात्मा से अपने आप को मिलाना। मैं वहाँ तक मैं आप लोगों के साथ में हूँ, रहूँगा और गुरु दीक्षा देता रहूँगा, साधना सिखाता रहूँगा। उसके लिए मैं कोई शुल्क तो लेता नहीं हूँ, सब कुछ फ्री करता हूँ। और वो भी 21 रुपये जो गुरु दीक्षा लेते हैं, वो सामान आता है और कुछ सामग्री दे देता हूँ। साधना सिखाने के लिए तो मैं ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो, ये सब सिखाने के लिए, उसके लिए भी मैं कोई शुल्क लेता नहीं हूँ। और पहली बात बोल दिया मैंने कि मेरे पास जो भी गुरु दीक्षा लेने आओगे, या तो पुराने शिष्य हैं, मेरे पास कोई उपहार लेके नहीं आना, वरना रास्ते के ऊपर फेंक दूंगा, मैं ग्रहण नहीं करूँगा। कल इतना ग्रहण करूँगा कि तुमने साधना कहाँ तक किया है, कौन सा साधना अभी तक समाप्त हुआ है और आगे क्या करना है, यही बारे में बात करेंगे। फ़ोन से गुरुजी कैसे हो, खाना खाए क्या नहीं, ये सब मेरे ऊपर एहसान करना मत गलती से भी, नहीं तो माँ बहन कर दूंगा मैं, समझा? क्योंकि तुम लोगों की एहसान मेरे ऊपर नहीं चाहिए, मेरी एहसान तुमको चाहिए, ठीक है? एक बाप का एहसान बेटे ऊपर रहता है, बेटे का एहसान बाप के ऊपर कभी नहीं रहता है, क्योंकि बाप चलाता घर। एहसान के शब्द तो कहने के लिए मुझे खराब लग रहा है, लेकिन मेरा आत्मा इतना कष्ट हो गया कि मैं प्यार मोहब्बत को भी एहसान का नाम दे दिया मैंने। कुछ मेरे 5-6 शिष्य जो कि मेरे पीछे राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि मैं वो जो चाहते हैं वो मैं नहीं करवाने देता हूँ। और एक गुरु शिष्य को करवाना क्यों नहीं देता है, उसका भी वजह है। क्योंकि कभी अपना बाप अपने बेटे को कभी नहीं चाहेगा कि जाके कोई गड्ढे में गिरे और तकलीफ हो। एक गुजरात ऐसे आया था कि प्रकाश नाम का कोई एक है, उसने मुझसे तामसिक साधना सीखने को रटा, मेरे पास जिद्दी किया। मैंने सिखाया नहीं, चोरी छिपे गया, मेरे को बताया नहीं। और वो कहा मेरे घर में, मेरे बाप के पास ही रहा साला, मेरा इधर रहा, इधर किया, मुझे बताया नहीं। मुझे मेरे शिष्यों से पता चला कि वो गुजरात में है, लेकिन मेरे घर में, मेरे पिताजी के घर में रह के साधना कर रहा है, बलि देके।
मैं कैसा करके उसकी साधना को ब्लॉक करवा दिया। एक जगह पर बैठकर उसकी साधना को मैंने ब्लॉक करवा दिया। क्यों करवा दिया? आप सोचो गुरुजी ने करवाने नहीं। तामसिक साधना हमेशा खराब होता है। तामसिक साधना जो करते हैं वो नरक होते हैं। मैं आज रात्रि में, मेरे गुरुजी पीछे हैं, मैं रात्रि में झूठ नहीं बोलता हूँ। जो तामसिक साधना करते हैं वो नरक पर जाते हैं, फिर जन्म लेते हैं, कुत्ते भेड़िया बनते हैं। और जो तामसिक साधना में जब बलि देते हो, जो जिस जीव की प्राणी हत्या करते हो, वो तुम्हारे कर्म, तुम्हारे घर वालों को, तुम्हारे बच्चे को भी असर पड़ता है, पड़ता ही पड़ता है। और तामसिक साधना में जोर ज़बरदस्ती करके देवी देवताओं को बुलाना, अगर कोई गलती हो तो फिर वो लोग भी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें खा जाएंगे पूजा पाठ पर। अगर बलि देकर साधना करोगे तो तुम्हें तो जल्द सिद्धि होगी, लेकिन अगर किसी दिन अगर बलि तुमने कोई साधना करने के बाद अगर तुम्हारा रहता है, जो तामसिक साधना करते हैं उनका नियम रहता है हर महीने को 2 बार कुछ ना कुछ बलि देना पड़ता है। अगर नहीं बलि दोगे तो तुम्हारे अंग ब्लेड से काट के भी अपना खून देना पड़ता है, नहीं तो तुम्हें वो क्या बर्बादी होगा। मैं देखा हूँ मेरी आंखों में, ठीक है। मेरी भाई तामसिक साधक है, मुझे मालूम नहीं उसको क्या परेशान होता है। एक बार उसके बाहर अंदर देवी आ जाती है, बोलता है बलि दे, खून दे तो जाऊंगा, मैं जाकर छोड़ाता हूँ। ऐसी हालत होती है। इसलिए मैं किसी शिष्य को तामसिक साधना से कराने के लिए मना कराता हूँ। तो क्या मैं गलत किया? आप कमेंट में जरूर लिखना, नए गुरुजी ने सही बताया या गलत बताया। दूसरी बात है, पंजाब से एक शिष्य आया था विकास धवन, वो इतना हरामी है, मुझे पता नहीं था, क्योंकि दूसरे जैसे गुरु नहीं हूँ मैं, जो कि मन में स्वार्थ रखूँ, दिल में स्वार्थ रखूँ, आत्मा में स्वार्थ रखूँ, छल कपट रखूँ शिष्य के प्रति। मेरा दिल बहुत, मैं कठोर जितना हूँ ना, उतना मेरा दिल बहुत तरल और सरल है। मुझे तुम जान मांग के देखो, मैं जान दे दूंगा कसम से। देखो एक बार प्रयास करो, जो कुछ भी मांगो मैं दे दूंगा। तो उसने क्या किया, 1.5 महीने इधर रख के सेवा किया। इधर मतलब मेरा सेवा नहीं, मेरा पाँव नहीं दबाया। वो आश्रम में झाड़ू मारना, लोगों को संभालना, कोई आ रहे हैं संभालना। तो ऐसा करते करते वो इतना चालाक हो गया, और हर टाइम प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी का नाटक करता था। मुझे क्या मालूम नहीं है, मैं सब मालूम था मुझे। जितना प्रभु जी करते हैं वो उतना बजा देते हैं पीछे से, ये भी सही बात है, ठीक है। मेरे दोस्त, मेरे मित्र मेरे दरबार पर आते थे मुझसे मिलने के लिए, मेरे बारे में उसको भी कुछ इधर उधर बताया। गुरु दीक्षा के लिए वो सामान उधर लाया, उधर से 8,000 का कमीशन खाया, वो मेरा पैसा था, वो भी गया। जाने के टाइम में 4,000 मैंने उसको बोला कि जा, गांव जा रहा, 4,000 लेके जा टिकट लेके, और 1,000 गुरु के पास जाके मेरे पास आया था वो। उसने मुझे बोला गुरुजी, गुरु पूर्णिमा के दिन मुझे बोला कि गुरुजी आपको मुझे कुछ मांगना है। बोला मांग, बिना सोचे समझे मांग, जो मांगेगा मैं दे दूंगा। उसने बोला गुरुजी आपका ये बगलम की कवच, और मैं 2 शुक्र की दांत पहनता था, ऐसा वाला, ठीक है, ऐसा वाला। आपको देखा होगा, जिसको एक वीडियो बनाया था ना, इस दांत को, सीधी दांत को मैं 25,000 रुपये में मैं किसी को भी बेचने वाला हूँ। एक वीडियो बनाया था इसी तरह से, याद है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे शिष्य मुझे फ़ोन किए, गुरुजी मुझे आपका वो दांत चाहिए, 25 नहीं हम 30,000 दे देंगे। लेकिन मैं झूठ से बोला कि नहीं, वो दांत बेच दिया हूँ। लेकिन वो दांत किसको दिया था? उसी साला हरामजादा विकास धवन को मैंने अपने गले से, ये मेरा जो कवच, 11 साल की साधना की कवच और 2 शुक्र की दांता जोड़ा जो पहनता था, उसको निकाल के दोनों दे दिया मैंने उसको गुरु पूर्णिमा के दिन में। फिर इसको उसने मुझे वापस कर दिया ये, क्योंकि इसको लेने से बड़ी बात नहीं है, इसको संभालना भी पड़ता है, संभाल सकोगे तो पहनो। निकाल के दे दिया। और दांत को मैंने बोला जा दांत ले ले। उसको मैंने एक रूबी दिया, रेड कलर का रूबी, जो कि वो मेरे एक मित्र मानसरोवर से लाए थे, और वो सिंगापुर की थी, वो मुझे दिए थे पहनने के लिए। उसकी कीमत है, सिंगापुर भारत के बाहर जो देश है, सिंगापुर की
पैसे में उसकी कीमत होता है $6,000, मतलब 6,000 इंटू 60, 3,60,000 का रूबी था। अभी वो पहना है, भोसड़ी का पहना है, वो गाली निकल रहा है, इतना गुस्सा भी आ रहा है उसके ऊपर। 3,60,000 का रूबी दिया मैंने, वो भी पहना है। और वो रूबी नहीं मिलेगा, वो ओरिजिनल था। सिंगापुर का 6,000, भारत का 3,60,000 रुपये का रूबी उसको दिया गले में। वो अपने बाप के टाइम में कभी पहना नहीं होगा। तीसरी बात, मेरे पास से बोला गुरुजी इसको पहनाना है, उसको पहनाना है, उसको पहनाना है। 5-6 ताबीज़ फ्री में दे दिया, जिसकी ताबीज़ एक 3,000 है। सोचे आप। फिर जाने के टाइम में भी मैं उसको 4,000 रुपया दिया। उसने बोला कि नहीं गुरुजी मैं 4,000 नहीं लूँगा, क्योंकि आपने मुझे इतना 2 महीना खाना पीना और ये सब सामान दिए हैं। अब तो लेगा भी नहीं ना, कौन से शर्म से लेगा वो, किस किस हक से लेगा वो, क्योंकि उसने कम से कम तो 4-5 लाख का चीज़ तो मेरे से लेके गया। ठीक है। फिर उसने मेरे कुछ शिष्यों, उस टाइम वो शिष्यों को फ़ोन करता था, विकास धवन। तो कुछ शिष्यों को पता है कि हाँ नायक गुरुजी का विकास जी हैंडल कर रहे हैं, तो विकास को फ़ोन करते, विकास बोलता है ये मंत्र तो विकास देता है, मंत्र विकास धवन, जिसको ABCD का ए अक्षर मालूम नहीं है, वो उनको नंबर मंत्र देता है। मुझे फ़ोन आया, आज फ़ोन आया कि गुरुजी विकास ने मैं ये मंत्र दिया, वो मंत्र दिया। मैंने बोला विकास ने मंत्र क्यों दिया? उसने तो आज तक कोई गुरु साधना ही कंप्लीट नहीं किया, तुमको मंत्र कैसे देना? उसने बोला कि ना गुरुजी बिजी रहते हैं और हम मंत्र देते हैं, वो मंत्र से काम करो। अरे तू कौन होता है मंत्र देने वाले हराम साले? तेरी औकात है तेरी? और एक बात, जो शिष्य गुरु के प्रति जीवन के साथ समर्पण रहता है ना, उसको कभी साधना करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि गुरु ऐसे कृपा कर देते हैं कि वो जो भी चाहता है वो सिद्ध हो जाता है। ना महाकाली, ना बगलामुखी, ना कोई साधना सीखने की जरूरत नहीं है। गुरु जी ने एक बार आशीर्वाद दे दिया, दिल में बसा लिया, तो उसको कोई साधना करने की जरूरत नहीं है, स्वतः ही उसके अंदर सिद्धि प्राप्त हो जाती है, उसको सिद्धि प्राप्त हो जाता है। जैसे मेरे गुरु जी ने मुझे दिए थे। मैंने गुरु जी के पास ना 50 बार गया हूँ, ना गुरु जी का मैं कभी प्रार्थना भी नहीं किया हूँ, ना मेरी माँ की प्रार्थना किया हूँ। मैं बस हमेशा इधर बसा था। इसलिए उनकी कृपा से आज मैं जो कोई भी साधना दे सकता हूँ शिष्यों को, और आज मैं खुद मंत्र भी बना सकता हूँ। मेरी औकात इतनी बना दिया है मेरे गुरुजी और मेरी माई बगलामुखी माता ने। और एक शिष्य है जिसको मैंने साधना सिखाया, एक अघोरी विद्या सिखाया था उसने। वो जो कहते हैं ना, साधना सीखने के बाद पहला बाण किसको परीक्षा करेंगे, उस कमीने ने और कोई नहीं मिला, गुरुजी के ऊपर ही, गुरुजी के ऊपर ही, मतलब मेरे ऊपर ही वो बाण को परीक्षा किया और मुझे बाण मारने लगा। मेरी माँ से पूछा मैंने, माँ ये बाण, इतना बड़ा बाण कौन मारा है? बोला तेरे शिष्य ने मारा है, कामाख्या में बैठ के बलि देकर। अच्छा, मुझे कुछ हो गया? मुझे कुछ हुआ? नहीं हुआ। नायक को मारना इतना आसान नहीं है बेटा। नायक को वही मार सकता है जिसने जन्म दिया है, मेरी माई पीताम्बरी, मेरे गुरुजी, उनके अलावा और किसी को मारने के हक नहीं। तुम कितना बड़ा भी सिद्धिवान पुरुष हो, हिमालय में जाके साधना करो, पहाड़ में करो, नदी में करो, एक पैर में करो, बलि देके करो, मुझे छूने की तुम्हारी औकात किसी की भी नहीं है और ना होगी। सोच लो। तो इसी सब वजह से मैंने अपने जो पुराने शिष्य हो या नया शिष्य हो, किसी के ऊपर मेरा भरोसा नहीं है। बस मेरा कर्तव्य है, मैं करूँगा। कर्तव्य यह है कि जो मेरे पुराने शिष्य हैं, दीक्षा लिए हैं, मैं उनको 7 जन्म तक मैं उनके साथ रहूँगा। हर चीज़ की मुश्किल पे मैं खड़ा रहूँगा, साधना सिखाता रहूँगा, ज्ञान बांटता रहूँगा। और जो नए शिष्य आएंगे दीक्षा लेने के लिए, उनको भी साधना के मार्ग में लेके जाऊँगा। क्योंकि ये सब मैं आज डिसाइड किया था कि मैं साला गुरु दीक्षा बंद कर दूंगा। क्या ज़रूरत पड़ेगा मुझे, दुनिया जाए भाड़ में, मरे कुत्ते साले मरे, मरो साले कीड़े की तरह मरो हरामजादे, मेरा क्या ज़रूरत था।
लेकिन दीक्षा देने का और साधना सिखाने का दो का वजह एक ही है, कौन? मेरे गुरुजी और मेरी माई। इन दोनों की आज्ञा से ही मैं कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं करता रहूँगा, क्योंकि उन्होंने बोला है। इसी कलियुग के शिष्यों के ऊपर मेरा भरोसा नहीं, इसलिए जब भी माता मेरे पास आती है या किसी के शरीर में माता आती है तो मैं उनसे एक ही बात कहता हूँ, माँ मैं एक चीज़ मांगना चाहता हूँ, आप दोगी? तो माता बोलती है, बोल बेटा क्या है? मुझे मौत चाहिए माँ, मौत। चिढ़ती है, हक भक भक भक, हमेशा 50 बार यही बात कह रहा है। मैंने बोला तेरी मौत अभी नहीं है, तुझे बहुत कुछ काम करना है, मगर मुझे मौत चाहिए। कि इस संसार से ना कोई लोगों का प्यार चाहिए, ना कोई शिष्यों का प्यार चाहिए, ना अपनों का, परिवार का भी प्यार चाहिए। मुझे प्यार चाहिए माँ तेरे और गुरु जी का। मुझे मौत दे दे और मैं तेरे पास रह जाऊँगा, वरना इस कलियुग की भीड़ के ज़माने में साला पाप ही पाप बढ़ता और कुछ नहीं है। इसलिए मेरे जो पुराने कुछ शिष्य हैं और नए शिष्य भी आने वाले हैं, आप लोग दिल पे बात मत लेना। मैं जो बोल रहा हूँ मैं दिल से आज बता दिया सबको। साधना सीखो, गुरु दीक्षा लो, साधना सीखो। मैं साधना के बारे में हर चीज़ तुम्हें हेल्प करूँगा, क्योंकि तुमको मालूम है मेरी साधना में अनुभव होना ही होना है। बिना अनुभव का साधना मेरे पास है ही नहीं है। जिस साधना में अनुभव नहीं है वो साधना बेकार है। मैं गुरु दीक्षा देने के लिए, साधना सिखाने के लिए मैं दक्षिणा क्यों नहीं लेता हूँ? क्योंकि जहाँ पर गुरु ने दक्षिणा लेने के प्रयास किया, जहाँ पर गुरु ने शिष्यों से लेने का प्रयास किया, वहाँ पर गुरु के मन में लालच आ जाता है। और जब गुरु के अंदर लालच आता है तब वो साधना और ज्ञान बांटने के लिए वो पीछे हट जाता है। इसीलिए मैं धन, शिष्यों की गिफ्ट, शिष्यों के उपहार, वो सबसे दूर इसलिए रहता हूँ ताकि मुझे कोई लालच ना हो जाए और मैं उनको भूल जाऊँ। आजकल ज़माने में तुम कितना भी किसको उपहार दो वो भूल जाता है। वो मनुष्य नहीं होता है, बेईमान और जानवर होता है। आप लाखों रुपए दे दो आपके मित्र को, आपको भूल जाएगा, धोखा देगा ही देगा। इसलिए मुझे कोई शिष्यों से कोई एक चौनी नहीं चाहिए, ना कोई गिफ्ट चाहिए, ना मेरे पास लाने की कोशिश करना। मैं बताता रहा हूँ आज, अगर कर सकते हो दिल में थोड़ा प्यार करो, दिल में गुरु के लिए सम्मान रखो, वही बड़ी बात है। लेकिन मेरा दिल में तुम लोगों के लिए गुरु दीक्षा देना, साधना सिखाना है। तुम लोगों को मेरे दिल में बसाना मेरा नहीं है, क्योंकि तुम्हारी औकात ही ऐसी है। कलियुग के शिष्य है भाई, मेरे गुरु जी के शिष्य थोड़ी है पहले ज़माने के, जिनके 5 शिष्यों से लेकर मेरे गुरु जी ने 80 लाख शिष्य बनाए थे, 85 लाख। आज जब 400 शिष्यों में ऐसा कर रहे हैं, 80 लाख शिष्यों के, तो मुझे मार ही डालोगे तुम। इसलिए मेरा किसी के ऊपर आज के समय में कोई भरोसा नहीं है। आपको साधना सीखना है, साधना सीखो, मैं सिखाऊंगा, मना नहीं करूंगा, ठीक है। खुश रहो, मंगल हो तुम्हारा। जय मेरे गुरुदेव की, जय मेरी माई की। और एक बात कहना भूल गया। 400 शिष्यों में से 10, 12 शिष्य, 20 शिष्य वो 500 रुपये भेजते थे संक्रांति के हवन के लिए। हाँ, साला 10,000 कलेक्शन होता तो मेरे जेब से 5,000 लगता था। वो भी मुझे मेहरबान नहीं करना है, तुम्हारे नाम पे कहीं मेरे को हवन नहीं करना है। तुम्हारी साधना करो, अपने अपने कर्म पे जियो। मुझे नहीं 500 रुपये दक्षिणा नहीं भेजना है, और मुझे तुम्हारे नाम पे हवन नहीं करना है। संक्रांति हवन मैं बंद कर दिया, ठीक है। चलो आप लोग खुश रहो।